आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि क्या बौद्ध धर्म में भी अंधविश्वास है। तो भक्तों, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उन सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो विज्ञान की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती हैं। भले बौद्ध अपने में दावा करते हों कि वे बहुत वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत अंधविश्वास है, बहुत अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार बहुत भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हैं, सभी में है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सिर्फ बौद्धों में है, बल्कि सभी में है। तो उसमें बौद्ध धर्म में भी बहुत है, अपवाद नहीं है। ये शुद्ध शुद्ध विज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि ऐसी बातें हैं जो कि हजम होने लायक भी नहीं है। तो इतने इतने अंधविश्वास हैं, उसको भी लोग मानते हैं, धर्म के नाम पर मान लेते हैं। लेकिन यदि आप वैज्ञानिकता की बात करते हैं तो उनको नकार देना चाहिए। कम से कम वे बातें जो झूठी सिद्ध हो रही हैं उनको नकार देना चाहिए। अंधविश्वास को अंधविश्वास ही कहना चाहिए, उसे तथ्यात्मक नहीं कहना चाहिए। तो इससे पूरा बौद्ध दर्शन गलत नहीं हो जाता है, लेकिन बौद्ध सही भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें और अंधविश्वास फैले हुए। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ दृष्टांत मैं दे दूंगा ताकि एक रेफरेंस के रूप में आपको मिल जाए। भगवान बुद्ध का जो जन्म महामाया देवी से हुआ है, तो उसको पीछे के हिस्से से दिखलाया गया है जन्म लेते हुए। ये भगवतो उत्कृति बतलाया गया है, सम्राट अशोक के शिलालेख में है। तो यह ठीक नहीं है। यह तो इस तरह का जन्म तो कहीं होता नहीं है कि पीछे के हिस्से से, औरत के पीछे के हिस्से से हो रहा है। और यह स्वप्न की भी बात नहीं है, स्वप्न का नहीं है, वहां पर स्पष्ट बताया गया है। तो स्वप्न की बात जो लोग बोलते हैं वे गलत बोलते हैं। उसी तरह से वैनसांग जो हैं वो लिखते हैं कि स्वर्गलोक से, तुषित स्वर्गलोक से इन लोगों ने एक, कभी कभी बौद्ध ग्रंथों में तो स्वर्ग के नरक की बात बहुत सारी है। तो कुछ आधुनिक जो बुद्धिस्ट हैं वे कहते हैं यहाँ तो स्वर्ग की बात ही नहीं है, पुनर्जन्म की बात ही नहीं है, लेकिन ये बेकार की बातें हैं। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करेंगे आप तो बहुत स्वर्ग की बातें हैं, नरक की बातें बहुत ज्यादा हैं। तो यदि आप विज्ञान सम्मत हैं, बात करते हैं, तो फिर आप स्वर्ग की बात फिर कैसे कर पाते हैं और नरक की बात कैसे कर पाते हैं? यहीं की बात करते हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। आप बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर लेंगे, चाहे आप सुत्त निपात पढ़ लें, चाहे दिग्ग निकाय पढ़ लें, मध्यम निकाय पढ़ लें, सभी में आपको कहीं ना कहीं आपको दर्शन मिल जाएंगे। धम्मपद पढ़ लें, कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल जाएंगे स्वर्ग और नरक के। संकेत क्या कहेंगे तो वर्णन भी अच्छा मिल जाएगा आपको। तो वही स्वर्ग, तुषित स्वर्ग लोग से आते हैं, वो विश्वकर्मा आते हैं। और भगवान बुद्ध के विषय में बताया जाता है कि वे खुद गए, स्वर्ग गए, वहां ब्रह्मा से मिले, इंद्र से मिले, अपनी माता को उपदेश दिया, तो वहां पर गए। और तो और स्वर्ग की सीढ़ी बनाई, रत्न जड़ित सीढ़ी से भगवान बुद्ध उतरे, और जैसे बुद्ध उतरे सब गायब हो गया। तो यह एक अंधविश्वास है, और इन सीढ़ी को उकेरा भी गया है नक्काशियों में। तो इस तरह की बातें हैं कि बुद्ध की जो कई प्रतिमाएं हैं, कहते हैं कि वहां पर चारों ओर बुद्ध की हड्डियां रखी हुई है, उसके चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसे स्तूप पड़े हुए, जब ये झूठा झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है।
और बुद्ध के चमत्कारी पाँव की भी बात करते हैं। तो इस तरह से चमत्कारी पाँव की बात करना तो, और यह बिल्कुल ही ये उटपटांग टाइप की बातें हैं। उसी तरह से उसी में वर्णन किया हुआ है कि मगध में जो है एक विहार है जिसमें तथागत के पैर के निशान है जो 18 इंच लंबा है। बुद्ध की आयु भी बहुत ज़्यादा बताई गई है, 80,000 वर्ष बता रहे हैं। इतनी लंबी आयु तो बुद्ध जिए नहीं, इतनी लंबी आयु आदमी की होती नहीं। तो यह एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। ये जो मैंने बताया बुद्ध की अस्थियां पड़ी हुई है, ये टक्का नामक का स्थान बताया जाता है कि वहां अस्थियां पड़ी हैं, जिससे कि वो निकलता रहता है प्रकाश उसमें से। उसी तरह से अब पृष्ठ 105 पर वर्णन करते हैं, ये फाहियान वर्णन कर रहे हैं क्या कि एक श्रमण है जिसका कि अवशेष है, बौद्ध श्रमण है, अवशेष है, जो कि हाथी इतना भोजन करता था। तो यह भी एक जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत खाता होगा तो उसके विषय में कहना कि हाथी इतना खाता था और ऐसे मानना भी, तो यह जो है एक अंधविश्वास ही है कि इस तरह की बातों को मान लेना। फिर यह कहा कि बुद्ध जो है हवा में उड़ते हुए चले गए थे श्रीलंका। महावंश जो ग्रंथ है श्रीलंका का, उसमें बताया गया कि बुद्ध हवा से उड़ते हुए वहां गए और वहां यक्ष से मुकाबला किए, यक्ष पर पत्थर बरसाए, इस तरह की बातें हैं। लंका अवतार सूत्र ग्रंथ में तो यह भी लिखा है कि बुद्ध जो है वो रावण के साथ बुद्ध का संवाद हुआ, फिर रावण बौद्ध हो गया। ये तो कितनी बकवास अंधविश्वास की बातें हैं। कहाँ रावण कब था, बुद्ध कब थे, कोई उसका एल मेल जोल नहीं है और उस तरह की बातों को लिख दिए हैं। तो यह सब जो है ये अंधविश्वास की ही श्रेणी में आएगा और इसको जो है बिल्कुल ही जो अंधभक्त होंगे वे ही इस तरह की बातों को मान सकते हैं। और जो मैंने वो बताया था कि भाई वो जो सांची स्तूप पर भरभूत जो स्तूप है उसमें जो है वो उकेरा गया है मायावती के, माया देवी के गर्भ से बुद्ध का जो जन्म है वह। जातक अट्ट कथा का दूरे निदान में इसका वर्णन आया है कि बुद्ध जब अपने घर से निकल रहे हैं उस समय जो है जो देव लोग हैं वे क्या कर रहे हैं कि घोड़े की टाप जो है उसको पकड़े हुए हैं, सब घोड़े की टाप को पकड़े हुए। इसका उकेरा भी गया हुआ है, चित्रण भी किया गया है। तो उसके टाप को पकड़े हुए हैं, सभी घोड़ों के चारों पैरों को पकड़ लिए हैं, तो उसको रोकने के लिए कि दूसरे को आवाज ना सुनाई पड़े। इस तरह की बातें जो है ये कोरी अंधविश्वास की बातें हैं और इसके महिमा मंडन करने के लिए किया जाता है इस तरह की बातों का। क्योंकि जो सामान्य आदमी क्या होता है कि जिस तरह खूब फूल जुलूल की बातें जब सुना दी जाती है जो कि लोकेतर लगे नहीं कि संभव है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असंभव बातें जो बता दी जाती हैं उस पर ही यकीन करते हैं और संभव बातों पर यकीन नहीं करते हैं। संभव बातों को कहेंगे ऑर्डिनरी बात है, सामान्य बात है, तो इसलिए उसका महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जो एकदम ऐसी बात हो जिस पर विश्वास ही नहीं हो तो उसको कहेंगे हाँ ये बात बहुत सही है। तो इसलिए सभी धर्मों में क्या है कि अंधविश्वास की बातें डाल दी गई है। जितने भी धर्म मिल जाएंगे आपको सभी में अंधविश्वास की बातें मिलेगी, बढ़ा चढ़ा करके बातें मिलेंगी, झूठी बातें मिलेंगी। तो ये हालांकि सत्य की बात करते हैं, धर्म कहते हैं हम सत्य बोलते हैं, लेकिन झूठ बहुत मिलेगा। तो सत्य की आड़ में झूठ छिपाते हैं। भाई पुराना जमाना था तो उसमें उतना लोग नहीं सुन करके बात उड़ाते थे, कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं था। पुस्तकें हैं सबके पास होती नहीं थी, कुछ लोगों के पास होती थी, कुछ पढ़ते थे, जो पढ़ते थे वे सुनाते थे, सुनने वाले कभी पढ़ते नहीं थे, उनको मिलता नहीं था। तो लेकिन आज तो सब उपलब्ध हो गए, सबकी पोल खुल गई कि भाई कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से है। अंगुत्तर निकाय में ये बताया गया है कि बुद्ध जो हैं उनकी आयु लाख लाख वर्ष होती है। बहुत सारे बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए हैं। तो
अब 28 बुध हुए, इन्होंने गणना भी कर ली है कितने बुध हुए बताइए। अब संख्या भी इन्होंने गिन ली है, 28 से और पहले नहीं हो सकते थे, और भी बुध नहीं होंगे। तो ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। आकार है 1-1 लाख वर्ष एक बुध जिएगा, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो 60-60 हाथ लंबे होंगे। अब 60-60 हाथ लंबे वाले जो हैं, अभी तक तो आदमी को नहीं, ऐसे कोई नरकंकाल तो नहीं मिला भाई जो इतना लंबा हो। तो इस तरह से ये सुत्त पिटक दिग्घ निकाय महावग में जो ये सब भगवान बुद्ध के आयु बहुत लंबी लंबी 80,000 साल आयु इस तरह से बता दिए हैं। यहां तक कि यह भी बताया गया है कि शिष्यों की संख्या भी इतनी बड़ा चढ़ा करके झूठी बताई गई है कि 7 करोड़ शिष्य थे। अब 7 करोड़ शिष्य जो है वो कहाँ कहाँ भाई बैठेंगे, कितनी जगह होगी, कहाँ बैठेंगे। तो इस तरह की बातें बहुत झूठी झूठी बातें। बुद्ध के जो है 43,000 नृत्यांगनाएं ही थी। हाँ, दीपांकर बुद्ध की जो है 3 लाख पत्नियां थी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो ये सब जो है अविश्वसनीय बातें, इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। जो लॉजिक पर जो है खड़ा नहीं उतरे, उसी पर कहा जाता है। और महेंद्र जो थे वे भी जो है उड़ करके गए थे श्रीलंका, हवा में उड़ करके। सारे पुत्र भी उड़ते थे, मुदगलायन भी जो है वो भी उड़ते थे। तो ये सब के तो हवा में उड़ाते रहते थे पक्षियों की तरह मनुष्यों को। तो ये सब बातें जो है अविश्वसनीय है, अंधविश्वास से भरी हुई है। तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य वह नहीं है कि निंदा का तात्पर्य नहीं है। आपकी जो जिज्ञासा है उसका मैंने समाधान किया है, और मैं यह कह रहा हूँ, मैंने अब तक जितने भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं, जितने भी धर्मों के पढ़े हैं, इस्लाम के भी पढ़े हैं, ईसाइयत के भी पढ़े हैं, बौद्धों के पढ़े हैं, जैनियों के, सबके पढ़े हैं, सब में बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इस तरह की बातें मिलती हैं। और हिंदुओं में भी बहुत मिलते हैं, पुराण वगैरह में खूब मिलते हैं, गपोड़ कथाएं और बहुत इस तरह से। तो ये सब जो है एक दूसरे से होड़ के रूप में इन लोगों ने जो है मिरेकल को दिखलाने की कोशिश की, ताकि मिरेकल को समझ करके लोग फंस जाएं, आ जाएं। और क्योंकि लोग मिरेकल की उम्मीद करते थे, भाई जब बहुत दुख होगा, आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, और बिना श्रम किए हुए, जैसे किसी को सोना चाहिए, हाँ, नपुंसक को भी पुत्र चाहिए, राजगद्दी चाहिए। जो कहने का मतलब है कि जो वह क्षमता से हासिल नहीं कर सकता है, वह दैवी कृपा से हासिल करना चाहता है, किसी लोकेतर कृपा से वह चाहता है कि हासिल हो जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वह प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए इस तरह से मिराकल की बातें लिख दी गई हैं। इस मामले में वेद सही है, वेद में इस तरह से मिराकल कहीं नहीं है। उपनिषद सही ग्रंथ हैं, उसमें इस तरह के मिराकल की कोई बात नहीं है। तो अंधविश्वास से जो ग्रंथ भरे हुए हैं उनका भला क्या करना। पुराणों में बहुत मिराकल है, पुराणों में मिराकल और झूठी बातें भी बहुत सारी हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग है। इस मामले में वेद उपनिषद सही है, और उसमें कुछ मिराकल की बात नहीं की गई है। और वहाँ पर जो बातें हैं वो तथ्यात्मक हैं। तो तथ्यात्मक बातें अच्छी लगती हैं, और वही तथ्यात्मक बातें हैं वो विज्ञान परक लगती हैं, और उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। अब वेद बहुत पहले हुए हैं, और वेद में मनुष्यों की अधिकतम आयु जो है 100 वर्ष दिखाई गई है, जो कि सही प्रतीत होती है। आज भी 100 वर्ष दिखता है। और यहाँ ये बौद्ध ग्रंथ 80-80 हजार वर्ष तक जिला रहे हैं, लाख वर्ष जिला रहे हैं। तो ये सब झूठे अंधविश्वास मालूम पड़ते हैं। तो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अनावश्यक वीडियो को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझ चुके होंगे। तो आप अपने काम की चीज़ों को ही ग्रहण कीजिए, जिससे कि आप अपना उत्थान कर सकें। और जो अतिरंजित जो वर्णन है उनको हटा दीजिए, उसको एक अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल करके उसको फेंक दीजिए, और वह अच्छा रहेगा। और सभी जितने भी धर्मशास्त्र हैं तो वे
मानवों के लिए लिखे गए हैं, लेकिन उनके लिखने के मंतव्य अलग अलग हैं। असल में ये जब कंपटीशन हो जाता है ना, तो जैसे झूठे झूठे नेता लोग वादे करते हैं, पार्टियां वादे करते हैं, उसी तरह से ये जितने संप्रदाय थे सब ये भी वादे करते थे, और कि हमारे यहाँ आ जाओ तो उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी तरह की बातें हैं। अपना जन संसाधन बढ़ाना, यानी इसी संसार में ही कोई उपलब्धि प्राप्त करना। हालांकि वे संसार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं संसार से परे जाओ, लेकिन इसी संसार की चीजों को पाने के लिए वे खुद ही यत्न प्राय दिखते हैं।